यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टीईटी परीक्षा के बारे में। जैसे कि डीपीआई की साइड से एक आदेश यहाँ पर जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो 1.5 लाख शिक्षक जो ऑलरेडी यहाँ पर अपना टीचिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और जिन्होंने टेट एग्जाम यहाँ पर नहीं दिया है, उन सभी को टीईटी परीक्षा यहाँ पर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग इस पूरी ही न्यूज को समराइज यहाँ पर करेंगे, इस पूरी ही न्यूज का एनालिसिस यहाँ पर करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर ये एग्जाम देनी होगी और कौन शिक्षक जो है इस वाले आदेश से फ्री हो जाएंगे, मतलब जिन्हें ये एग्जाम नहीं देनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर की अपनी हेडलाइन देख ली है कि शिक्षकों के लिए होगी यहाँ पर पात्रता परीक्षा। ठीक है, लोक शिक्षण संचालय डीपीआई की साइड से ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। 2 साल के अंदर अंदर इस पात्रता परीक्षा को प्राप्त करना, पास करना यहाँ पर अनिवार्य होगा, नहीं तो उनका क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्ति यहाँ पर हो जाएगी, रिटायरमेंट यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, आरटी एक्ट आने से पहले क्या होता था, डायरेक्ट नियुक्ति यहाँ पर हो जाती थी, है ना। तो जितने भी शिक्षक जो अभी यहाँ पर अपना गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने टेट एग्जाम नहीं दिया है, तो इन 2 साल के अंदर, जैसे कि 2026 में ये आदेश आया है, तो 2028 तक आपको पात्रता परीक्षा यहाँ पर पास करना अनिवार्य होगी। प्राइमरी एंड मिडिल टीचर के लिए ये यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज होती है कि लेटेस्ट यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि अभी की जो पात्रता परीक्षा यहाँ पर होने वाली है, 150 नंबर का जो पेपर होने वाला है, वो जुलाई एंड अगस्त में होगा, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एकेडमी से जुड़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि किनको इसमें बेनिफिट मिलेगा, मतलब किसे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो जिनके रिटायरमेंट में 5 साल या उससे कम बचे हुए हैं, उन्हें ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर कई सारे पिटिशन डाले गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कई साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उनको फिर से टेट एग्जाम यहाँ पर देना, डेफिनेटली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट यहाँ पर होगा, क्योंकि कई एजेड टीचर यहाँ पर होंगे जो एग्जाम बोल सकते हैं, जो यहाँ पर टीच कर रहे हैं। अब उनके लिए वापस से एग्जाम की तैयारी करना, ये थोड़ा सा परेशानी का विषय हो सकता है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं, इस आदेश को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें जरूर से बताइएगा। एक बार हम लोग इन शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पर कर लेते हैं कि इस बोल सकते हैं इस आदेश के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, तो अगर टेट परीक्षा अगर कोई व्यक्ति पास नहीं कर पाता है, अगर कोई शिक्षक टेट परीक्षा को पास नहीं कर पाता है, तो उसे यहाँ पर जो है सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ठीक है, मतलब पास करना इन 2 सालों में यहाँ पर कंपलसरी होगा। और अभी ऐसा एनालिसिस इस न्यूज को देखने से समझ में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इसको पास कर लेता है, दैट मीन्स उसकी नौकरी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। ठीक है, हालांकि इसमें नियमों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि कई सारी पिटीशन यहाँ पर डाली गई है इसके अगेंस्ट, तो डेफिनेटली कुछ मॉडिफिकेशन, थोड़े बहुत छोटे बड़े मॉडिफिकेशंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवानिवृत्ति में, रिटायरमेंट में 5 साल से कम यहाँ पर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर एग्जाम नहीं दे तो चलेगा। लेकिन 5 साल से ज्यादा है तो डेफिनेटली उनके लिए एग्जाम देना, यानी कि जो टेट का प्री एग्जाम होता है वो पास करना यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली जुलाई अगस्त में अभी एग्जाम आने वाली है ना। और इसी समय को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी है तो डेफिनेटली पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे, तो वो बहुत आराम से आप यहाँ पर ला सकते हो, अगर कुछ महीने में ही आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टडी कर ली। ठीक है, बाकी हमने एनालिसिस यहाँ पर किया कि ये फैसला क्यों लिया गया है, क्योंकि आरटी एक्ट से पहले बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने अपना टेट एग्जाम नहीं दिया था। ठीक है, तो अपनी योग्यता को साबित करने के लिए टेट एग्जाम को देना यहाँ पर मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, अब ये कानून जो है, ये जो नियम है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका आरटी एक्ट 2009 से और साथ ही एनसीटीई एक्ट जो टीचर अधिनियम होता है 2010 से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5 साल से जिसका ज्यादा रिटायरमेंट में बचा हुआ है, उन सभी टीचर्स को ये एग्जाम देना यहाँ पर मैंडेटरी होगा। परीक्षा आपको पता ही है जुलाई, और बोल सकते हैं कि यहाँ पर जुलाई अगस्त में एग्जाम होने वाली है। ठीक है, प्री एंड आपका बोल सकते हैं कि वर्ग 2 एंड वर्ग 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो उसको आपको क्वालिफाई करना यहाँ पर जरूरी होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, और अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आती है इससे रिलेटेड, या और कुछ मॉडिफिकेशन इन नियमों में यहाँ पर किए जाते हैं, तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि छोटी छोटी सी अपडेट आपको व्हाट्सएप के थ्रू
डेली स्टेटस के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वर्ग 2 एंड वर्ग 3 का प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है 100% मनी बैक गारंटी के साथ, तो उसे भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट रहता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप तैयारी कर रहे हैं और काफी समय से आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, तो डाउट बनता है कि कहाँ से शुरू करनी है तैयारी को। इसके लिए हम लोग एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप तैयारी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी एग्जाम को यहाँ पर क्लियर कर पाए। ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।